हेलो किड्स, गुड मॉर्निंग। मैं आज आपको एनसीईआरटी की बुक का चैप्टर 7 पढ़ाने वाला हूँ, द फोर फूल्स। तो स्टार्ट करते हैं। देयर वॉज ए किंग, एक राजा था। द किंग ऑफन बिहेव्ड इन ए whimsical मैनर, वह मनमौजी था। वन डे इन सच अ मूड ही ऑर्डर्ड हिज मिनिस्टर, एक दिन उसका बहुत मन था, उसने अपने मिनिस्टर को आदेश दिया, आई वॉन्ट टू सी फोर फूल्स, मैं 4 मूर्ख देखना चाहता हूँ। ईच शुड एक्सल इन फुलिशनेस, वो फुलिशनेस में एक से एक बढ़कर होनी चाहिए, उत्तम होनी चाहिए। एज यू विश योर मेजेस्टी, जैसी आपकी इच्छा झापना, replied the minister and went away in search of such fools, वह मिनिस्टर फूल्स को ढूंढने चले गए, 4 मूर्खों को ढूंढते रहे। He walked and walked but all in vain, वो चलते रहे ढूंढने के, पर उन्हें नहीं मिला। One day while roaming the minister noticed a man who was walked hurriedly with a box of sweets in his hand, एक दिन मिनिस्टर घूम रहे थे यहाँ वहाँ, तो उन्होंने एक आदमी को नोटिस देखा कि वो बहुत जल्दी जल्दी जा रहा था, अपने हाथ में स्वीट्स का बॉक्स लेके, मिठाई का। टू सी हिम इन सच ए ग्रेट हरी, वह बहुत जल्दी में था। द मिनिस्टर कुड नॉट resist himself from asking the reason for the same, उसने मिनिस्टर ने पूछा कि तुम कहाँ जा रहे हो इतनी जल्दी जल्दी में। द मैन अनविलिंगली आंसर्ड, उसने ना चाहते हुए भी, इच्छा ना नहीं थी उसकी, फिर भी उसने आंसर दिया, सी आई एम इन ग्रैंड हरी माई एस्ट्रेंज वाइफ, मेरी रूठी हुई पत्नी जिसने who married some other man has given birth to a child, उसने कहा कि मेरी रूठी हुई पत्नी ने किसी और से शादी कर ली, उसके चाइल्ड हुआ है, बच्चा हुआ है। ऑन दिस हैप्पी ओकेजन, इस खुशी के अवसर पर, आई एम गोइंग टू डिस्ट्रीब्यूट स्वीट्स, मैं इस अवसर पर बांटने जा रहा हूँ स्वीट्स, मिठाई। हैविंग सेड दिस द मैन अगेन स्टार्ट वर्क, वह और तेज जाने लगा। हियरिंग दिस द मिनिस्टर सेड टू हिमसेल्फ, उसने कहा कि तुम मेरे साथ चलो। आई हैव फाउंड एट लीस्ट वन फूल, चलो एक मूर्ख तो मिला। ही आस्क्ड द मैन टू कम अलॉन्ग विद हिम, चलो मेरे साथ चलो। द मैन वॉज नॉट एट ऑल विलिंग टू गो विद द मिनिस्टर, एज ही डिड नॉट वॉन्ट टू बी लेट इन सेलिब्रेटेड द ओकेजन, मैं इस अवसर पर लेट नहीं होना चाहता था। Whoever, as it was a royal order, यह एक शाही फरमान था। He had no choice but to accompany the minister, उसके पास उसके पास कोई चारा नहीं था मिनिस्टर के साथ जाने का। On their way when both of them were coming back, the minister happened to see a confused sight, a man was riding on a horseback carrying a stack of hay on his own head, मिनिस्टर ने बहुत महत्वपूर्ण चीज़ देखी कि एक आदमी घोड़े पे जा रहा था, अपने सर पर स्टैक लेके, गठरिया लेके, घास फूस की। इंक्वायर्ड, why are you carrying the stack on your head instead of putting
it on the back of the horse. उसने पूछा कि तुमने ये गठरिया अपने सर पे क्यों ले रखी हैं, तुम इसे घोड़े की पीठ पे भी तो रख सकते हो. The man on the horse said, Sir, this horse is like my family member. उसने कहा, सर ये मेरी फैमिली मेम्बर जैसा है. He is already burnt with my weight. इसने पहले से ही मेरा वज़न उठा रखा है. How can I make him carry the additional load? मैं इस पर और लोड क्यों डालूँ? Of the stack of his back. मैं अब इसे अपने सर पे भी तो रख सकता हूँ. To relieve him from this extra burnt. मैं इस पर और वजन नहीं डालना चाहता. I am carrying the load on in my head. थोड़ा लोड मैं अपने सर पे भी तो रख सकता हूँ. Hearing this, the minister directed the man to accompany him. उसने कहा मिनिस्टर ने तुम भी मेरे साथ चलो. Then all the three went to the king court. The minister introduced both the fool with their act of foolishness to the king. Their king. उसने इन दोनों की वो राजा के पास लेके गया, उन दोनों को, मूर्खों को. राजा उन्हें देख के बहुत खुश हुआ. मिनिस्टर ने उनकी मूर्खता के बारे में बताया. द किंग enjoyed it. राजा बहुत खुश हुआ. He then asked, where are the other two fools? राजा ने कहा और दो बाकी फूल कहाँ हैं, दो मूर्ख और कहाँ हैं. The other two fools are present here, your majesty. महाराज दो मूर्ख यही हमारे बीच मौजूद हैं. said the minister. मिनिस्टर ने कहा. Where are they? asked the king quite surprised. राजा को बहुत सरप्राइज महसूस हुआ. Your majesty, the third fool is I, who wasted the time and energy in such a vital exercise. said the minister. मिनिस्टर ने कहा थर्ड फूल मैं हूँ, जो अपनी एनर्जी और अपनी ताकत और वो टाइम बेकार में व्यस्त कर रहा था. एंड where is the fourth fool? asked the king. किंग ने कहा, राजा ने कहा और चौथा मूर्ख कहाँ है? I beg your pardon, your majesty, the fourth and the biggest fool of yourself, your majesty, who put me on such and worthless assignment, said the minister. मिनिस्टर ने कहा सबसे बड़े और चौथे फूल आप हैं. सबसे बड़े और चौथे फूल आप हैं जो मेरे को ऐसा वर्दलेस बेकार सा काम दे रहे थे. मिनिस्टर ने कहा ये. द किंग फेल्ट अशेम्ड एंड एक्सक्यूज द मिनिस्टर. राजा को अपने आप पे बहुत ही शर्मिंदगी महसूस हुई और उसने मिनिस्टर को माफ़ कर दिया. तो ये कहानी ख़त्म.